शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब वो खेल जो कि पहले हम सारों को आपस में जोड़ा करता था क्रिकेट एक ऐसा खेल था जिससे पाकिस्तान और इंडिया के मैच को हम हाई होप्स का मैच कहते थे। प्रेशर कुकर मैच होता था, स्टैंड्स पे पता चलता था, पिच पे पता चलता था, घरों में बैठे पता चलता था कि ये मैच हो रहा है। अब भी ऐसा ही होता है, लेकिन ज़ाहिर है होम ग्राउंड पे और बात होती है। जैसे इंडिया ने अच्छे खासी जो सीरीज़ है वो होम ग्राउंड पे अपने नाम की हुई हैं, तो हमें भी ऐसे लगा शंघाई कोऑपरेशन तंजीम का जब इजलास हुआ, सेठी साहब आपसे भी बात हुई और उसमें एक उम्मीद की शमा रोशन हुई कि जनाब इसहाक डार साहब और जनाब जयशंकर साहब के दरमियान जो बात की इब्तदा हुई है वही क्रिकेट पे हुई है कि ये होना चाहिए बहाल। उधर से जब आने वाले सहाफ़ियों ने मुलाकात की नवाज शरीफ साहब से, तो उसमें भी यही रिपोर्ट किया गया कि नवाज शरीफ साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि क्रिकेट होनी चाहिए बहाल। लेकिन अब टाइम्स ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, जिसको लेकर हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने भी अपनी नाराज़गी का इजहार किया। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इन कंसल्टेशन विद इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई जो है वो इरादा नहीं रखती पाकिस्तान आने का और इसे न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किया जाना चाहिए। अब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, हमें इन रिटर्न देंगे तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर इंडिया ने टीम भेजने से इनकार किया तो अच्छे की उम्मीद ना रखे। मुझे आपसे ये जानना है कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं कि इंडिया वाकई अच्छे की उम्मीद ना रखे। देखिए, ये कोई हैरानकुन बात नहीं है कि बीसीसीआई कह रही है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बीसीसीआई का मौक़िफ़ 2014 से लेकर आज तक एक ही है कि हमें हुकूमत कहेगी तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। और वो हुकूमत जो है वो उनको लिखत पढ़त के जरिए नहीं कहती, वो वर्बली उनको कह देती है कि नहीं जाना आपने। अब ये सारी बातें जो हैं पीसीबी को पता है इस बात का, ये सारे हमारे रिकॉर्ड्स में है। बहुत से मुज़ाकरात हुए जिससे मैं भी शामिल था, मैंने भी किए और लोगों ने भी किए। तो अब और इंडियन बीसीसीआई का तरीका ये होता है कि पहले वो अपने मीडिया के जरिए पैगाम देती है, जैसे कहते हैं ना, टेस्ट करती है वाटर्स को। जब ये एशिया कप की बात आई तो मुझे याद है कि अगेन उन्होंने अपने मीडिया के जरिए शोर डाल दिया कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा। और एशिया कप जो सेक्रेटेरिएट है उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था, मगर मीडिया इंडिया का लगा हुआ था, उनको ब्रीफिंग्स हो रही थी। अच्छा, तो फिर उस वक्त मैं पीसीबी चेयरमैन था, तो मैंने फिर ये किया कि मैंने कोई 10-15 इंटरव्यूज दिए इंडियन मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया को नहीं, इंडियन मीडिया को, जिससे मैंने ये हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया और मैंने कहा कि दिस इज वन वे आउट ऑफ द क्राइसिस। और फिर इवेंचुअली भी सक्सीडेड। उस वक्त तो सारा एशिया कप वो ले जा रहे थे आपसे, मगर फिर काउंटर प्रेशर पड़ा उसी मीडिया के जरिए जिस पे वो हम पे डाल रहे थे, तो उनको आर्ग्यूमेंट्स देके उनको काउंटर किया, तो हाइब्रिड मॉडल बरकरार हो गया। अब ये है कि ये आईसीसी को सब पता है, ये सारे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना पीसीबी के, मेरे जमाने में भी हुए, हमने ये सारी चीजें उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लिखी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, कि अगर इस सूरत में ना हुई तो क्या होगा, इस सूरत में ना हुई तो क्या होगा, अगर इंडिया ना खेला तो क्या होगा, तो ये ना हुआ तो ये, वो सब कुछ आईसीसी के जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे साथ, दिस इज एन आईसीसी इवेंट नॉट एन एशिया कप इवेंट, तो उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। अब ये जो है ना क्लॉज सिक्योरिटी का, ये एक एक्चुअली रेड क्लॉज है। सिक्योरिटी के ऊपर आप कुछ भी कह के और आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हैं, ये रिगल स्पेस है कि और कुछ नहीं। तो सिक्योरिटी कह के और आप कहे जी सिक्योरिटी का इश्यू है, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से पुल आउट कर लिया था, एंड सो ऑन, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने भी शायद किया था। तो अब बात यह है कि ये अगर उन्होंने कहना है तो वो जब कहेंगे तो देयर इज नो चॉइस, आईसीसी उनको सपोर्ट करेगी। और दिसंबर में जय शाह साहब जो बीसीसीआई के हेड है, वो ही विल बिकम द चेयरमैन ऑफ आईसीसी जी। तो आप समझिए कि बीसीसीआई आईसीसी फिर एक ही हो जाएगा। ये 2013 में भी ऐसे ही था कि बीसीसीआई का जो चेयरमैन था वो प्रेसिडेंट था, वो चेयरमैन ऑफ आईसीसी बन गए थे। तो ये इंडिया का ही एक स्ट्रेटजी है, कीप कंट्रोल ओवर द आईसीसी बीसीसीआई। तो अब बात ये है कि अगर ये अभी तक उन्होंने लिखत पढ़त नहीं की पाकिस्तान के साथ, और ना ही मेरा ख्याल है वो करेंगे, आईसीसी करेगा जी। वो आईसीसी को कहेंगे, आईसीसी पाकिस्तान को कहेगा। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा बीसीसीआई के साथ नहीं है, आईसीसी के साथ ऑन चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, तो अब मोहसिन नकवी साहब ने ये जो बात कही है कि
हमें कुछ लिखत पढ़त होनी चाहिए। ये मीडिया, इंडियन मीडिया के बारे में हम अपने तैयारियां पूरी हैं हमारी, जी। और हमने तो कुछ सुना नहीं है। तो आई थिंक ही इज राइट, वो सही कह रहे हैं। कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं आना चाहिए हमसे, मीडिया के ऊपर हमारी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए। हमारा मौकफ जो मोहसिन नकवी साहब ने लिया है वो बिल्कुल सही है कि जी आईसीसी हमें बताए क्या सूरत हाल है, आईसीसी को बीसीसीआई बताए, आईसीसी जो है वो हमें बताए, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट विद आईसीसी विल टेक इट फ्रॉम देयर। तो मेरा ख्याल है दैट्स वेयर इट इज राइट नाउ, और मोहसिन नकवी ने बिल्कुल सही बात कही। ठीक है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया तो रिपोर्ट कर रहा है कि बीसीसीआई ने कम्युनिकेट किया है पीसीबी को कि सिक्योरिटी कंसर्न्स उन्हें रोक रहे हैं पाकिस्तान में शिरकत करने से। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से तो वापसी का भी ऑप्शन दिया गया था कि आप मैच खेल के वापस चले जाए इंडिया उसी दिन, लेकिन ये भी काबिल कबूल नहीं है। सेठ साहब, क्या एक तरह से बाज़ाब्ता इनकार आने के बाद दोबारा कन्विंस करने के ऑप्शंस मौजूद हैं? क्योंकि और बड़ी टीम्स यहाँ खेल के जा रही हैं, इंग्लैंड टीम खेल के जा रही है, बांग्लादेश खेल के जा रही है, दीगर टीम्स आने पर रजामंद हैं। क्या ये चीज़ें भी इस मुल्क को कायल करने के लिए काफ़ी नहीं हैं? नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी इज नॉट एन इश्यू, ये तो एक्सक्यूज है। अच्छा, ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि सिक्योरिटी हमारी बड़ी अच्छी है, हम उनको कन्विंस कर लें, ये एक्सक्यूज दे रहे हैं सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी इज नॉट एन इश्यू, this is a political issue. It is not a security issue. India is not ready to open dialogue with Pakistan. India is not ready to take a soft position with Pakistan. India is not ready to have any discussions with Pakistan. वो तो जयशंकर साहब यहाँ आ गए because he didn't want to leave the space open for Pakistan. वो नहीं चाहते थे कि यहाँ सारी दुनिया के लोग आए होंगे सारे, और यहाँ इंडिया नहीं होगा तो पाकिस्तान इस पता नहीं क्या कुछ जादू मंत्र ना कर दे, तो मैं भी जाके अपना प्रोटेक्शन करूँ। वो इसलिए आए थे यहाँ। तो इसी वजह से बिलावल भुट्टो साहब भी एससीओ के लिए गए थे टू इंडिया। वहाँ शिरकत करना बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है इस किस्म के। ये एक स्ट्रेटेजिक फैसला नरेंद्र मोदी साहब को करना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान के साथ तल्लुकात रिस्टोर करने हैं या नहीं करने। हमारी तरफ से तो तैयारी है पूरी। अच्छा। हमारी तरफ से तो तैयारी कब से है कि जी हम तजारत खोलने के लिए तैयार हैं। अभी भी थोड़ी बहुत तजारत हम कर रहे हैं सिलेक्ट आइटम में, मगर वापस तजारत खोलने के लिए तैयार है हम। डार साहब ने भी कहा है, और भी पुराने जमाने में इमरान खान साहब भी एक वक्त तैयार हो गए थे, और नवाज शरीफ साहब तो हमेशा कहते ही हैं, और अभी भी आपने देखा नवाज शरीफ साहब ने ऑलिव ब्रांच जर्नलिस्ट के जरिए बरकत के लिए जरिए किया। यही इसी किस्म का उन्होंने इनिशिएटिव लिया था शेखर गुप्ता साहब के साथ 2000 जब वो बस डिप्लोमेसी हुई थी 1998 में। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज द डिसीजन दैट बीसीसीआई विल नॉट टेक, आईसीसी विल नॉट टेक, इट्स नरेंद्र मोदी विल टेक दिस डिसीजन, और उसके बाद आगे फिर आएंगे या नहीं आएंगे। और अगर वो कहते हैं कि नहीं अभी हम तैयार नहीं है पाकिस्तान के साथ कोई नरमी दिखाने के लिए या कोई आगे बात बढ़ाने के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो देन आई थिंक फिर ये हाइब्रिड मॉडल ही होगा कि इंडिया के जो मैचेस हैं वो कहीं और होंगे और बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। ये भी हो सकता है जैसे एशिया कप में था कि कुछ मैचेस जो हैं इंडिया के अलावा भी कुछ मैचेस जो हैं लॉजिस्टिक्स की वजह से वो भी दुबई में हो जाए। मगर फर्क ये है कि उस वक्त एसीसी जो है वो ये जय शाह के हाथ में था, तो उन्होंने हमें सर 4 या 5 मैचेस दिए, बाकी ले गए सारे श्रीलंका। वो एक साजिश थी बिकॉज एसीसी उनके हाथ में था। इस दफा जो आईसीसी जो है ना वो अभी उनके हाथ में नहीं आया, और आ भी जाएगा तो वहाँ कुछ इंडिपेंडेंट आवाजें भी हैं गौरों की। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ज्यादातर मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में ही होंगे, मगर जो इंडिया के जो मैचेस हैं वो भी ठीक ठाक नंबर ऑफ मैचेस हैं, वो फिर कहीं और होने होंगे। इंडिया में प्रपोज दुबई, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता पाकिस्तान की हुकूमत का क्या फैसला। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की हुकूमत क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। एक जमाने में तो ये कहा जा रहा था कि अगर आप नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में तो हम खेलेंगे ही नहीं चैंपियनशिप। मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं होगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी कहीं ना कहीं। We'll have part of the Champions Trophy in Pakistan, part of it in Dubai. ठीक है। पाकिस्तान वैसे भी दिफाई चैंपियन है, तो जैसे आपने कहा स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने अगर नहीं छोड़ी एससीओ के लिए तो हमें भी इस सीरीज़ के लिए नहीं छोड़नी चाहिए। और मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने जो कहा है कि मैं अपनी हुकूमत से रुजू करूँगा अगर उनकी तरफ से इनकार आता है, तो क्या करना चाहिए ये आपने सेठी साहब से जाना। अब आपके सवालों के जवाब होंगे लेकिन के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब लाहौर से सादत अली खान साहब क्या जानना चाह रहे हैं? बाहर के मुल्कों में ये 8-10 लोग हैं जो ये हर हमारे लीडर की या जुडिशरी वालों की या ब्यूरोक्रेट्स की या
कोई भी नॉन पर्सन जाता है तो उठ के उसकी बेइज्जती शुरू कर देते हैं, गालियां देनी शुरू कर देते हैं। इसमें कोई भी हमारे पास कानून नहीं है पाकिस्तान में या फॉरेन अफेयर्स वालों के पास, वो इतने बेबस हैं कि कोई उन पे एक्शन नहीं लेते। इनको कैसे समझाया जाए और कैसे बेहतरी लाई जाए इस चीज में? जी सेठी साहब। सादत साहब, इनको नहीं समझाया जा सकता, पहली बात है। और आप जानते हैं, आपके भी बड़े दोस्त जो हैं वो पीटीआई के लोग हैं, इनको नहीं समझाया जा सकता। इसके ऊपर मैंने पहले भी तबसरा किया था कि मसला क्या है इनका। अब वो उसको मैं नहीं दोहराना चाहूंगा, मगर मसला है इनका। मगर अब आप जो असली सवाल है कि क्या किया जाए इनको समझाने के अलावा। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करे और इनको इनकी गिरफ्तारियां करे, ये करे वो करे। देखिए, प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं आप। हाई कमिश्नर वहां प्रोटेस्ट तो करता है कि देखें ये लोग आके और इस किस्म की चीज करते हैं, दे डिसरप्ट द पीस एंड सो ऑन। मगर गोरे जो है ना, यूके वाले, वो बड़ा लेवल ऑफ टॉलरेंस बहुत हाई है।